नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कवर्ड कॉल के बारे में, जो एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है। पहले जो है ट्रेडिशनली जो है स्टॉक इन्वेस्टर्स इसको यूज़ किया करते थे, जो वो स्टॉक या फिर इंडेक्स होल्ड किया करते थे, तो उसमें वो कॉल ऑप्शंस को सेल किया करते थे, रेगुलर इनकम जनरेशन के लिए। पर अभी हम जो है इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल जो है, जैसे कि आप अभी वर्तमान में चार्ट में देख पा रहे हैं स्टॉक मार्केट को। अब हम यहाँ पे जो है 2008 के क्रैश से देखते हैं, जो कि अभी वर्तमान में लोगों की मेमोरी में सबसे ज़्यादा इस वक्त है। तो यहाँ पे मार्केट जो है 2008-2007 में जो है ये यहाँ तक क्रैश हुआ था। इसके बाद में आपने मार्केट ने रिकवरी की और फिर उसके बाद में फिर ये आपको दूसरा केस नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, और ये है हमारा कोरोना वायरस का केस। और इसके बाद भी मार्केट रिकवर करके ट्रेडिशनली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर मान के चलिए, अगर आपने इसमें कोरोना वायरस वाले क्रैश में भी आपने ऊपर भी मान लीजिए इसको वो किया होता, तो ज़रूर आपका जो है नीचे जो है वो मान लीजिए फ्यूचर या स्टॉक जो भी था उसमें जो रिटर्न है वो माइनस दिख रहे होते। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इसने जो है अपने पिछले हाई को क्रॉस करते हुए, अगर जस्ट मैं बोलूँ तो ये 12,000 यहाँ पे था, तो ये 24,000 के आसपास जो है यहाँ पे पहुँच गया। तो ये लगभग जो है इस प्रकार से, तो मेजर मेन वो है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो यूजुअली अप साइड की ओर ही है। अब हम इसमें जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑप्शन का बेसिक नॉलेज है, जिसमें ऑप्शन ग्रीक्स भी आते हैं और जिसमें थीटा, गामा, डेल्टा ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसी आधार पर मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। अब हम यहाँ पे इसको एक बार सेटअप कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने 20 अगस्त की एक्सपायरी ली है और यहाँ पे मैं इसको एक फ्यूचर को ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ। आपके पास मान के चलिए इसके मतलब एक फ्यूचर के वर्थ का जो है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, तो आप सीधे कॉल को सेल करके कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये इस प्रकार से फिर ग्राफ बन जाता है, जैसे मार्केट ऊपर जाने पर जो है हमें प्रॉफिट होता है। ये सेम स्टॉक्स में भी इसी प्रकार से होता है। मान लीजिए आपके पास इतने का पोर्टफोलियो है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, लेकिन मार्केट उसी जगह पे रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हम जो है, मान लीजिए हम यहाँ पे जो है डेल्टा 20 या डेल्टा डेल्टा 15 को ही हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये देखिए, तो जो है ये जो है ऊपर का जो प्रॉफिट आपको लिमिटेड उसमें लग रहा होगा, लेकिन इसे कुछ एडजस्टमेंट करके भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और नीचे की तरफ जो है आपके जो लॉसेस हैं उसमें आपको जो है, मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो जो आपने कॉल सेल करी है उसकी इनकम का आपको जनरेट तो होगा ही। अभी हम इसको एक बार जो है बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, और हम इसमें पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम जो है एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी चूज कर लेते हैं। मार्च ले लेते हैं, और 1 जनवरी को हम इस पे 945 पे हम इस पे ट्रेड लेते हैं। तो इसमें हम एक बार चार्ट में भी देख लेते हैं, हम कहाँ की बात करते हैं। हम 2024 में बात कर रहे हैं, और 2024 में यहाँ पे हमने इसमें जो है ट्रेड लिया है, और यहाँ से जो है मार्केट जो है काफ़ी समय तक जो है एक ही पोजीशन में रहता है। और आप इसको देखें, अगर मार्च मार्च तक में देखें तो लगभग लगभग मार्केट उसी जगह पे उसमें था। तो इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे बाय कर लेते हैं फ्यूचर को, और इस पे हम एक जो है 4,000, इसको बाय नहीं करना है, इसको सेल करना है।
हम यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं। ओके, तो लेट्स सी जो है मार्केट की जो है पोजीशन किस प्रकार से सकती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने जो है इसको डेली पे चार्ट पे ले आते हैं। पहले तो डेली चार्ट पे अगर हम पीछे की तरफ देखें तो जनवरी 1 जनवरी को हमने इस जगह पे ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस जगह तक ये पहुंचा था 22,100 और ये तारीख है आपकी 15 जनवरी। तो हम इसको 15 जनवरी को देखते हैं। सबसे पहले तो ये रहा, तो 12 जनवरी को लगा लेते हैं। तो देखिए ये आपको जो है यहाँ पे 9,792 का जो है यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जबकि आपकी ऑप्शन के जो कॉल ऑप्शन का शेल है उस पे जो लॉस है वो जो है 655 का है। तो 10,000 का इधर प्रॉफिट है, जबकि लॉस उतने ज़्यादा उसमें हुए नहीं। अब हम इसी पीरियड में हम एक डाउन भी देख लेते हैं, तो एक जो है ये हम जाएंगे, इस पे लो लगा है हमारा 24 जनवरी को और इसको अपन 24 जनवरी को लेके चलते हैं। तो ये देखिए ये नीचे की तरफ जो है हमारा जो है 32,992 का जो है हमको यहाँ पे इधर लॉस हो रहा है, और जबकि हमारा जो है 23,000 वाला ऑप्शन जो है 7,160 का हमको इधर प्रॉफिट भी दिखा रहा है। अगर मैं 23,000 वाले ऑप्शन को देखूँ तो इसकी जो वैल्यू है ये देखिए 88 है गई, आधे से भी अधिक कम हो चुकी है। इसके बाद हम और आगे की तरफ चलते हैं और अब हम देखते हैं कि आखिर मार्च में जो है, अगर हम इसमें हमने जो सेल किया है वो हमने सेल किया 23,000, तो जनरली तो 23,000 आया नहीं। तो अगर हम इसको सीधे एक्सपायरी पे लेके चलें तो जनवरी, फरवरी और ये रहा मार्च। मार्च में 27 मार्च और 28 मार्च। ये देखिए जिस तरह से आप देख ही पा रहे हैं 29,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें जो ऊपर आपको कॉल जो है, कॉल सेल पे भी आपको 11,000 का प्रॉफिट हुआ है और 17,000 का प्रॉफिट आपको पुट पे भी इसमें हुआ है। अब जैसे इस स्ट्रेटेजी को अगर हम इसमें मान के चलिए आपको 60,000 का वो लगा है, कैपिटल लगा है, तो फिर ये आपका जो है लगभग 30% के आसपास का आप जो है आप एफडी में जो 7% रिटर्न है और म्यूचुअल फंड से आप 12% जो रिटर्न लेते हैं उसके कंपेरेटिवली एक ही ट्रेड में आपका 30% के आसपास में प्रॉफिट बिल्ड हो जाता है। हर बार जो है कई ऐसा नहीं होता है, कई बार जो है वो उसको क्रॉस भी कर लेता है, लेकिन मेन जो इसका प्रॉफिट वही है कि अगर मार्केट उसी जगह पे है या थोड़ा ऊपर जाता है या थोड़ा नीचे जाता है, उस कंडीशन में भी आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनली दूसरे उसमें नहीं हो पाता है। इसको आप सिंथेटिक स्ट्रेटजी के तौर पे भी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप फ्यूचर लॉन्ग करने की बजाय अगर आप चाहें तो आप जो है कोई इन द मनी पुट जो है उसको आप कॉल जो है उसको आप बाय कर सकते हैं और उसके आधार पे आप जो है वो सेल भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे जो है इसी साल के दिसंबर की एक्सपायरी ले लेता हूँ, 26 दिसंबर की यहाँ पे मैंने ये लिया है। और अब मैं डीप इन द मनी देखूँ तो ये 15,000 वाला जैसे है, इसको मैंने बाय कर लिया। तो ये मैंने डीप इन द मनी इसको बाय कर लिया। तो ये लगभग भी सेम ही तरीके से इसको एक्ट करेगा। अब इसमें आपका क्या है कि
कैपिटल उसमें आपका गिर जाता है। जैसे मैं अभी लेके चलता हूँ 29 अगस्त का सेम हम देख लेते हैं। 29 अगस्त में और 29 अगस्त में हमने डेल्टा 16 को सेल कर दिया। अब ये सेम एक्सपायरी का नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा ये उस तरीके का लग रहा है, बट इसमें भी आप जो है जैसे-जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो प्रॉफ़िट उसमें बढ़ सकता है। ये सिंथेटिक तौर पे आप जो है इसे पुअर मैन कवर्ड कॉल भी कहते हैं कई जगहों पे, इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है आप स्टॉक्स पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए आप एचडीएफसी का स्टॉक ऑन करते हैं, आप टीसीएस का स्टॉक ऑन करते हैं, आप रिलायंस का करते हैं और आप बिलीव करते हैं कि भाई ये निफ्टी 50 की टॉप कंट्री कंपनीज़ हैं, इनके नीचे जाने का चांसेस कम है। तो आप या फिर आप इसे होल्ड करते हैं जैसे इन स्टॉक्स को उसके क्वांटिटी के बराबर, तो आप उसमें जो है कॉल को कंटिन्यूअसली सेल करके अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो है पोजीशन मैनेजमेंट भी रहता है। अभी तो मैंने जैसे आपको जस्ट जो है बाय और सेल करके इसमें बता दिया, लेकिन आप जैसे अपने कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें हमने ये जो है हमारा ऑप्शन प्रॉफिट अकेडमी का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है बाय सेल का जो है सिस्टम है, तो इसके माध्यम से फिर आप दूसरी स्ट्रैटेजीज़ को भी उसमें लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आप कवर्ड कॉल मान के चलिए आपने यहाँ पे डिप्लॉयड किया है, तो आप इसके साथ बेयरिश बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पोजीशन मैनेजमेंट में भी सहायता होगी और नीचे की तरफ जाने पर आपको कुछ जो है प्रॉफिट उसमें बिल्ड भी हो पाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है पोजीशन मैनेजमेंट किया जाता है, तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।